बच्चों प्रश्नावली 2.2 संबंध का एक्सरसाइज उसका पहला क्वेश्चन देखिए। हमें एक समुच्चय ए दिया है और जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक अवयव दिए हैं। ए से ए जो समुच्चय उसके में 1 से लेकर 14 तक अवयव है। उसके बाद एक संबंध कैपिटल आर दिया है और उस संबंध में एक्स वाई कॉलन 3x माइनस वाई बराबर 0 उसका गुण दिया है और x का अवयव भी a से आएगा, y का अवयव भी a से आएगा। तो जब x का अवयव a से आएगा और y का अवयव भी a से आएगा तो इनकी वैल्यूज कभी भी 14 से ऊपर नहीं जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना, 14 से ज़्यादा वैल्यू ना तो x की हो सकती है ना y की हो सकती है, क्योंकि दोनों कौन से समुच्चय को बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को। और सेट ए में कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 14 तक। तो सबसे पहले हमने गुण लिख लिया 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमें मिला y बराबर 3x। अब सबसे पहले हमने x का मान 1 रखा। कहाँ से रखा है x का मान 1? समुच्चय a से। तो y बराबर 3 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 3। अब हमने x का मान 2 रखा, तो 2 रखने पर y का मान आ गया 3 गुणा 2 बराबर 6 आ गया। फिर हमने x का मान 3 रखा, तो 3 रखने पर 3 जब रखा तो y का मान आ गया 3 गुणा 3 बराबर 9 आ गया। अब x बराबर 4 रखा, तो 4 रखने पर y का मान आ गया 3 गुणा 4 बराबर 12 आ गया। अब मैंने x का मान 5 रखा, देखो 5 रखने पर क्या आएगा, ध्यान देना। तो y बराबर 3 गुणा 5 बराबर 15। तो y का मान क्या 15 हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि y भी कहाँ से आएगा, सेट ए से। तो सेट ए में 15 है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हमारा नहीं हो सकता। तो 1 रखने पर क्या मिला था, 3। 2 रखने पर क्या मिला, 6। 3 रखने पर क्या मिला, 9। 4 रखने पर क्या मिला, 12। तो संबंध आर के अवयव देखिए। तो संबंध आर के अवयव लिखे, मिले हमें 1 रखने पर 3 मिला, 1,3। 2 रखने पर क्या मिला, 6 मिला। और 3 रखने पर क्या मिला, 9 मिला। और 4 रखने पर हमें क्या मिला, 12 मिला। तो 4,12 ये संबंध आर आ गया हमारे पास। अब हमें इसके प्रांत चाहिए। तो मैंने आपको बताया था प्रांत का मतलब होता है डोमेन। तो डोमेन हमारे पास DOMAIN क्या हो गया, जो इन क्रमित युग्मों के पहले पहले भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा डोमेन। अब बात आता है परिसर। परिसर मैंने क्या होती है, रेंज। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज। जो संबंध आर के क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव है, 3 6 9 12। तो रेंज के अवयव हो गए 3 6 9 12। इसके बाद आता है सह प्रांत। तो सह प्रांत को हम कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, तो मैंने आपको अभी पहले वीडियो में बताया था कि कोडोमेन जो है वो सेट बी होता है। तो यहाँ सेट बी तो है ही नहीं, एक ही सेट ए है। तो कोडोमेन कौन हो गया, सेट ए। सेट ए का मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक सारे अवयव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, किस पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। तो लिखो कैपिटल N। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है 1 2 3 4 एंड सोन, कभी खत्म नहीं होंगे। समुच्चय आर क्या, वो संबंध आर क्या दिया, ये आर जो है ये संबंध है, ठीक है, x, y कॉलन, और गुण दिया है y बराबर x प्लस 5। एक कंडीशन और दी है, जो x का मान है संख्या 4 से कम है। संख्या 4 से कम का मतलब x का मान जो है वो 1 2 और 3 यानी 4 से कम होगा। एक प्राकृत संख्या है, संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। तो 1 2 3 और x भी n का अवयव है, x बिलोंग्स टू n, और y भी n का अवयव है। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। एक संबंध आर हमें लिखना है, इस संबंध को रोस्टर रूप में तथा रोस्टर रूप में लिखना है। इस संबंध को, इसका प्रांत चाहिए, परिसर चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, संबंध आर हमारे पास है x, y कॉलन y बराबर x प्लस 5 है, यह हमें दिया है, कॉमा x लेस देन 4, ये मैंने लिख लिया शॉर्ट में, और कॉमा x बिलोंग्स टू n और कॉमा y बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब हमें अपना गुण उतारा। गुण हमारा क्या है, y बराबर x धन 5, ये हमारा गुण है इसका। तो x बराबर 1 रखा पहले, तो y बराबर 1 प्लस 5, तो y बराबर 6 मिल गया। x बराबर 2 रखना, 2 रखने पर तो हमने y बराबर 2 प्लस 5 2 रखा, तो 2 रखने पर ये आ गया 7। और x बराबर 3 रखा हमने, 3 रखने पर तो y बराबर 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8।
अब आपने क्या समझा, अब मैं 4 क्यों नहीं रख रहा हूँ इसमें, क्योंकि उसने क्या कहा है कि x < 4 है, x का मान 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो संबंध r के अवयव क्या है, देखो रोस्टर रूप में 1 रखने पर क्या मिला था 6, तो पहला क्रमिक युग्म मिला 1,6, 2 रखने पर क्या मिला था 7, तो दूसरा क्रमिक युग्म 2,7, और 3 रखने पर क्या मिला था 8, तो तीसरा क्रमिक युग्म 3,8। अब बच्चों में इसका प्रांत यानी कि डोमेन लिखने जा रहा हूँ, डोमेन। तो डोमेन यानी कि प्रांत बराबर हो गया इसका, पहले अवयव क्रमिक युग्मों को पहले अवयव 1 2 3, तो डोमेन हो गया 1 2 3, 1,2,3। इसके बाद चाहिए रेंज, रेंज को मतलब परिसर, और परिसर के अवयव हो गए क्रमिक युग्मों के दूसरे अवयव 6 7 8, तो 6,7,8। अब इसने कोडोमेन पूछा नहीं है लेकिन लिखूंगा जरूर, कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। अब आप कहेंगे इसका सहप्रांत कौन है, तो सहप्रांत होता है A क्रॉस B यानी कि B होता है, लेकिन यहाँ B तो है ही नहीं, कौन दिया है N, तो जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय N है वही यहाँ पर सहप्रांत है।